नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हो गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी। मानसून सेशन शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट वीक मानसून सेशंस पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, वो सब्जेक्ट्स पे चर्चा हो रही है। और आज जो डिस्कशन हुआ वो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, जहां हमारे जो टूरिस्ट है गोवा में आते हैं उनका जो मेन पॉइंट था बीच का, वहाँ से डिस्कशन शुरू हुआ। माइकल लोबो जो कोस्टल बेल्ट के कलांगुट के एमएलए है, उन्होंने जो विषय आज सबसे पहले निकाला वो है अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑन बीचेस। तो जब आप समुद्र पर आते हो तभी वहाँ पे बाहर दारू ना पी जाए, उसके ऊपर क्या रूल है, क्या कर सकते हैं। रोहन खौटे इज़ द मिनिस्टर फॉर टूरिज़्म, उनको उन्होंने सवाल पूछा कि बाहर दारू कम्प्लीटली बैन करने के लिए आप क्या कर रहे हो। तो उस पर रोहन खौटे ने बोला कि ऑलरेडी अमेंडमेंट इज़ देयर शुड नॉट बी अ न्यूसेंस वैल्यू, जहाँ 5,000 से लेके 50,000 तक फाइन हम गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज़ गिविंग अ फाइन टू द पीपल जो बाहर अल्कोहल पीते हैं। तो बाहर आप दारू भी नहीं पी सकते इसके बाद, और आप दारू की कोई भी ग्लास बॉटल वहाँ पे आप ब्रेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद इसका दारू के बॉटल्स आपको सभी समुद्रों पे दिखते हैं। और बीच क्लीनिंग तो है ही है, लेकिन फिर भी बॉटल्स कम्प्लीटली क्लियर नहीं होते हैं। तो इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल एवरीबडी हैज सेड एंड एक्सेप्टेड कि इसके लिए रूल आना चाहिए। तो माइकल लोबो हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड कि जो वाइन शॉप्स हैं वहाँ से आप अगर बॉटल्स लेते हो तो पैसा डिपॉजिट अमाउंट फॉर द बॉटल हैज़ टू बी कैप्ट। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन ये सजेशन है कि फिर आप क्या करोगे, जब बॉटल खाली होगी तो आप वापस देने आओगे और वो पैसा कलेक्ट करोगे। तो इससे ये होगा कि आप बॉटल बाहर नहीं फेंक पाओगे। सो टू रिड्यूस दिस गार्बेज ऑफ अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये रूल लाने का ऑलरेडी थॉट इनटू नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी इशूड। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके पास ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका है और ये एग्जीक्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल मुझे लगता है कि आफ्टर असेंबली सेशन इट विल बी। तो कोई भी अगर बीच पे दारू पीना चाहता है तो मत पिएगा, शेक्स पे या रेस्टोरेंट में बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। ऑन ऑलमोस्ट अगर स्ट्रेच अगर हम देखें हमारे गोवा का, तो ऑलमोस्ट 104 बीच किलोमीटर्स का बीच स्ट्रेच जो एक्टिव है और वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। तो आप भी अगर गोवा पे आ रहे हो या गोवन जो भी बीच पे जा रहे हो तो दारू की बोतल हाथ में ज़रूर लेके मत जाइएगा। यूरी अलेमाव हैज़ ऑल्सो आस्क्ड अ यूनिक थिंग कि ये जो गार्बेज कंपनी है तो इनको आपने ऑलमोस्ट 10 लाख की फ़ाइन दी है। अगर दे आर नॉट फिट फॉर इट देन वाई यू आर कंटिन्यूइंग विद देम। तो रोहन कोटे सेड इट्स नॉट फॉर दैट, नॉट फिट फॉर इट, लेकिन उनका था वायलेशंस था बहुत सारी चीज़ों पे, उसके लिए हमने दिया, लेकिन दे आर डूइंग अ गुड जॉब। यूरी अलेमाव सेड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो हाउ यू मेक देम इम्प्लीमेंट दिस। सो रोहन कोटे हैज़ सेड कि हमने बहुत सारे रूल्स इम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी रूल ना हुए जहाँ पे टूरिस्ट आना ही कम हो जाए गोवा में। तो सीएम हैज़ ऑल्सो सेड कि विद द असेंबली टाइम ओनली आई विल हैव दिस मीटिंग एंड क्लोज दिस इशू। वेंजी ने भी बोला कि जैसे आप रोड शोज प्रमोट करते हो उस तरीके से वाई डोंट यू पुट दैट दिस अमेंडमेंट ऑन द वेबसाइट, जहाँ इतने अच्छे से एक्सेप्टेंस नहीं था रूलिंग पार्टी से। उसके आगे विजय हैज स्पोकन अबाउट क्लीनिनेस ऑफ बीचेस। तो उनके अमाउंट्स क्यों इतने बड़े हैं, जो अमाउंट जो था पहले जो कॉस्ट था उससे ये कॉस्ट कहीं गुना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ चुके हैं। तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी रोहन खौटे ने दिया। उनका टाइमिंग, लेबर हैज़ इंक्रीज, द जीएसटी हैज़ गॉन फ्रॉम 12% टू 18%। फिर उनका टाइम स्लॉट रात को 8 बजे तक लेबर होते हैं, उनके शिफ्ट शेड्यूल होते हैं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और 4 बजे से 8 बजे तक। तो ये ड्यूटी शेड्यूल भी हमने शुरू किया है, तो लेट नाइट को भी बीच क्लीनिंग होना चाहिए। सो दिस वॉज द बीच क्लीनिंग। और वन ऑफ द थिंग विच सजेस्टेड बाय विजय सरदेसाई, जब रोहन कोटे अपोजिशन में थे तभी उन्होंने ही ये सजेशन दिया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है गोवा में, जहाँ जहाँ भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उनको क्यों ना हम एंगेज करें ये कामों में, अगर वो ये बीच क्लीनिंग में इंटरेस्ट लेते हैं तो। वेर विजय हैज सेड, यू योरसेल्फ हैज सेड, ही हैज मेड इट अ स्टेटमेंट टू द टूरिज्म मिनिस्टर एंड ही अग्रीड। टूरिज्म मिनिस्टर अभी भी उन्होंने अनाउंस किया अगर कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आता है तो एमएलए कैन टेल हिम दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी वी आर रेडी टू गिव देम दिस कॉन्ट्रैक्ट।
उसके बाद अंतोनियो वाज हैज स्पोकन अबाउट हेल्थ। विश्वजीत जी राणे उनके डिमांड्स भी हेल्थ पे थे, तो उन्होंने बोला कि कासावली जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ पोस्ट, वेकेंट पोस्ट बहुत है, तो 43 ऑलरेडी डन, ऑलमोस्ट 14 पीपल आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड 66 रेगुलर पोस्ट। तो यूरी हैज़ ऑल्सो आस्क फॉर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, एमडी डॉक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी के, वो डॉक्टर्स विजिट कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज फाइनली स्पेशलाइजेशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए फिर से कासावली से जीएमसी जाना पड़ता है, एटलीस्ट वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ स्पेशल डॉक्टर हैज़ टू बी देयर। तो विश्वजीत राणे हैज सेड ही विल ट्राई, ही विल ऑल्सो विजिट रोटेशन वाइज डॉक्टर्स रखने के लिए, ही विल ट्राई, ही विल टॉक टू द मिनिस्टर। ही सेड आई डोंट सी द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिर भी मैं ये प्रोसेस के लिए सीएम के पास फाइल पुटअप करूँगा और फास्ट ट्रैक पे ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। गोविंद गावड़िया स्पोक अबाउट लाडली लक्ष्मी। फास्ट ट्रैक पे करने के लिए बहुत से लाडली लक्ष्मी के एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट विश्वजीत राणे के पास जी है, तो उसके बारे में उन्होंने बोला कि 10-12 साल से भी बहुत से फाइल्स पेंडिंग हैं, उस पर बहुत चर्चा हुई। फाइनली द कंक्लूजन वॉज, सीएम ने विश्वजीत राणे जी को बोला कि आप जितने भी पेंडिंग्स हैं मोर देन 5 years 10 years, उनको एक साथ बैठो और एक ही साथ ये सब क्लियर करो। देयर मे बी इश्यूज, बट व्हेन वी नो पर्सनली थ्रू द एमएलए ये इशू क्या है सॉर्ट आउट करो और इसका क्लियर करके जितने भी रिलैक्सेशन, वन टाइम रिलैक्सेशन देके कितने भी पेंडिंग इशू है इनको सॉल्व करके उनको पैसा दे दीजिए, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द लाडली लक्ष्मी। लॉट ऑफ पीपल हैव डिपेंड ऑन लाडली लक्ष्मी। देर वॉज डिस्कशन ऑन एफडीए ऑल्सो, जहाँ पे बार बार सभी लोग बोल रहे थे एफडीए रेड कर रही है, रेड कर रही है, पर विश्वजीत राणे सेड इट्स अ इंस्पेक्शन सर्वेलेंस, इट्स नॉट अ रेड। हम डिफरेंट टाइम जोन पे और डिफरेंट इंटरवल्स पे हम ये इंस्पेक्शन अलग अलग एफडीए इज डूइंग अ गुड जॉब, और अलग अलग शॉप्स में हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। क्रूज सिल्वा हैज़ रेज द क्वेश्चन ऑफ कैटल्स ऑन द रोड, स्ट्रे कैटल्स जो रास्ते पे है, उसके बारे में बहुत बार ये इशू आया है। फाइनली सीएम हैज सेड कि 6 स्ट्रे कैटल्स होम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगले 2-3 महीनों में साउथ गोवा में एक बड़ा स्ट्रे कैटल होम आएगा, और वहाँ पे जितने भी आपको रास्ते पे स्ट्रे कैटल्स दिख रहे हैं उनको लेके हम वहाँ पे रखेंगे, सो देर विल रिडक्शन ऑफ एक्सीडेंट केसेस। संकल्प हैज़ आस्क फॉर एनहांसिंग द सब्सिडी, फिशरमैन के लिए सब्सिडी। जी दारोलकर हैज़ ऑल्सो आस्क फॉर फिशरमैन के लिए सब्सिडी। हालांकि जो डीजल यूज़ होता है बोट में फिशरमैन के लिए, उसके लिए सब्सिडी बनाने की मांग की हुई थी। कॉलिंग अटेंशन, जो इम्पोर्टेंट इशू आप समझ सकते हो कि जो बीच बेड स्पेशली है वहाँ पे जो बुल फाइट गोवा में जिसको धीरियो बोलते हैं, उसका इशू लेके जीत आरोलकर हैज़ पुट अ प्रपोजल कि इसको लीगलाइज करे। जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू गेम होता है उसी तरीके से गोवा में भी धीरियो इसको नाम दिया गया है, और इसको रेगुलराइज करे। तो इसके बारे में उन्होंने बोला, बहुत सा डिस्कशन हुआ। आपने राष्ट्र टीवी पे भी इसके डिटेल्स सुने होंगे कि ये क्या डिस्कशन हुआ, वीडियोस भी हमारे चैनल पे हैं, तो मैं उसमें डिटेलिंग नहीं जाता हूँ, लेकिन उनका बोलना है कि इसको रेगुलराइज करें। हालांकि ये ऑलरेडी डिस्कशन असेंबली में हो चुका है। रिजनाल्ड एलेक्सो रिजनाल्ड ने इस पे कॉलिंग अटेंशन इसके पहले डाला था। वेंजी हैज़ पुट इन अ लॉ डिपार्टमेंट, और ये आगे ऑलरेडी चर्चिल आलेमा ऑल्सो हैज स्पोकन, सो मैनी पीपल हैव स्पोकन, बट स्टिल रेगुलराइजेशन ये लीगली एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। पर्रिकर जी जब चीफ मिनिस्टर है तभी भी उन्होंने पुटअप किया, फिर सार्दीन ने भी पुटअप किया था। तो ऑल दिस हैव, फ्रांसिस्को सार्दीन, ऑल दिस हैव नॉट एट इम्प्लीमेंटेड फॉर सम रीज़न, लेकिन बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन, आरजी रेवोल्यूशनरी गोवांस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, they have spoken about it. In fact, Reginald being supported to BJP या दिलाइला लोबो being BJP, उन्होंने भी इस बारे में बोले, दिलाइला said it has to be safely done. Reginald also said it has to be considered. तो ये सब चीज़ों में एक एक बिल, धेरियो का बिल स्ट्रीमलाइन करके कैन बी नोटिफाइड एज अ बुल डोमेस्टिक फाइट एज अ स्पोर्ट्स. Venzi has given this as a proposal for Goa government being a revenue part of it. टूरिस्ट बहुत आएंगे और उनके हिसाब से सीजनल 5-6 करोड़ रुपए हम इस पे कमा सकते हैं. दैट इज वॉट ही हैड सेड कि उनका कैलकुलेशन था. वीरेश हैज ऑल्सो आस्क्ड बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल हम कर सकते हैं. 1998 से ये ऑलरेडी बैन है और वहाँ से इसको शुरू करना, अभी फिर से शुरू करना ज़रूरी है. महाराष्ट्र कर्नाटक में
इस तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, ये उनका कहना है। और पर्रिकर जी और फ्रांसिस सार्दिन ने बोला था, तो ही हैज़ रिक्वेस्टेड अगेन कि इसको कंसिडर करो, लेकिन सीएम डजंट लुक लाइक कि उनको ये करना है। या जस्ट सेड आई विल लुक इनटू द मैटर। तो ये था धीरियों के ऊपर। वहाँ पे अगर ये होना भी चाहिए तो मुझे लगता है कि प्रॉपर स्टेडियम इसका होना चाहिए, जहाँ की वो बाहर ना निकले, और विथ सेफ्टी गाइडलाइंस एंड द हेल्थ ऑफ द एनिमल कंसिडर करके इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। सीएम हैज़ स्पोकन। देन आगे बढ़ते हैं तो डिमांड्स पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। मैं एक नटशेल में बोलूँगा। यूरी आलेमाओ हैज़ कंसर्न अबाउट राइजिंग फॉरेस्ट फायर। तो आपने देखा होगा कि गोवा में बहुत फॉरेस्ट फायर अननेसेसरी अननोइंगली, ये सडनली फॉरेस्ट फायर हमें लग रहा था। हालांकि इन 4-5-6 महीनों में ये दिखा नहीं, लेकिन उसके पहले सडनली फायर हो रहा था। बारिश भी अभी हो रही है, तो होपफुली ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। वीरेश बोरकर हैज़ स्पोकन अबाउट बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, नर्सिस, डॉक्टर एंड मेडिकल इक्विपमेंट, उसका उन्होंने जिक्र किया। और इसके लिए ही जीएमसी, जो वीरेश बोरकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोवा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे लोड बहुत बढ़ रहा है। फिर माइकल लोबो हैज़ शोन कंसर्न अबाउट हिल्स और फील्ड्स जितने भी है। टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे हैं, तो उनको उन्होंने बोला कि आप हाथ ही मत लगाओ जितने भी हिल एरियाज हैं, और जितने भी हमारे खेत हैं जो बचे हुए, उनको आप हाथ ही मत लगाओ। कन्वर्जन तो छोड़ ही दो, लेकिन उनको टच ही मत करो। तो इट रिमेन्स, ही हैज़ अर्ज्ड टू विश्वजीत राणे। और उन्होंने ये भी बोला कि रीजनल प्लान जो अभी एग्जिस्टेंस में है, उसको आप न्यू ड्राफ्ट रीजनल प्लान करो, और लोगों का पार्टिसिपेशन आप कंसिडर करो। जीत आरोलकर हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर जो हमारी क्रीमेटोरियम जो होते हैं, स्मशान भूमि जो होती है, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉपरली होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ रिलीजियस जोन। तो कोई भी मतलब आप हिंदू, मुस्लिम लो या कैथलिक कम्युनिटी लो, हर कम्युनिटी के लिए स्मशान भूमि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉपरली होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने बात की। उसके आगे अगर आप लेके चलते हो तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विच हैज हैपेंड। डिमांड में विजय सरदेसाई ऑल्सो स्पोक अबाउट, ही हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड विश्वजीत। कन्वर्जेंस के साथ साथ आप इको सेंसिटिव जोन में भी आपने बहुत सारी जगह डाली है। जो ऑर्चर्ड लैंड ऑलमोस्ट 31,330 थी मांद्रे में, उसको विश्वजीत राणे ने रिवर्स कर दिया। परिवर्तन हुआ, उन्होंने बोला। जैसे बीजेपी में जाते थोड़ा परिवर्तन होता है, उनका परिवर्तन हुआ है, और उन्होंने कन्वर्जन इको सेंसिटिव जोन में ऑर्चर्ड लैंड को शिफ्ट किया है। फिर गवर्नमेंट हैव नो प्लान्स ऑफ आरपी टू बी रीड्राफ्टेड, तो आप ये कंसिडर करो। फिर गोवा स्टेट कैरिंग कैपेसिटी आप देखो, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन आप करो। सो स्टेट कैरिंग कैपेसिटी यू शुड नो। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी आप करो, और अकाउंटेबिलिटी एंड वायलेशन पे ध्यान दो। तो दीज आर द थिंग्स वेयर विजय हैज़ रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट, स्पेशली विश्वजीत राणे। मास्टर प्लान ऑफ मडगांव, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मडगांव पे आपको पता ही है विजय सरदेसाई इज़ आइंग ऑन मडगांव म्यूनसिपालिटी, ऑल्दो ही इज़ इन फातोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उन्होंने मडगांव पे ऊपर अपना बहुत सा क्वेश्चन रखा। 45.93 करोड़ इतना जो पैसा पेंडिंग है रिकवरी का, वहाँ पे मडगांव म्यूनसिपालिटी इज़ नॉट सीरियस अबाउट इट। यू हैव टू सी दैट यू कैन गेट स्ट्रे डॉग स्टेरिलाइजेशन। गार्बेज ट्रक जब भी गार्बेज लेके जाता है, तो मेक श्योर दैट गार्बेज रास्ते पे ना गिरे। वो अभी भी हो रहा है, दैट इज़ व्हाट ही इज़ क्लेमिंग अबाउट इट। फिर फॉरेस्ट सर्वे करना ज़रूरी है, उन्होंने बोला, और उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। जीएमसी की बात उन्होंने की। जो टोकन होता है जीएमसी, यू हैव मेड अ टोकन सिस्टम, विश्वजीत राणे। उस टोकन के लिए सुबह सुबह 4 बजे लोग आके वहाँ पे बैठते हैं, हालांकि वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो इस पर आप ध्यान दो और इसको स्मूथनिंग करो। और लॉट ऑफ थिंग ही हैज़ सेड, ही हैज़ गिवन लॉट ऑफ फिगर्स ऑल्सो। हॉस्पिटल नॉर्थ गोवा साउथ गोवा का जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल पे लोड आ रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने बोला। किडनी केसेस इन कानकोन हैव इंक्रीज, 187 पोस्ट वेकेंट है, उसके बारे में उन्होंने बोला कि वो पोस्ट जल्दी से भरना पड़ेगा। सो दिस वे द क्वेश्चन आवर्स एंड द डिमांड्स इन नटशेल। और उसके आगे रिप्लाई इज इंटरेस्टिंग। विश्वजीत राणे ने हेल्थ पे रिप्लाई बहुत सारे किए, क्योंकि वो उनका फेवरेट पोर्टफोलियो है। हम देखते हैं वहाँ पे उनके एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, हालांकि बाकी डिपार्टमेंट से। हेल्थ पोर्टफोलियो में सबसे पहले उन्होंने कहा कि
हमने कोरलीम जो PHC सेंटर है, फर्स्ट डिजिटल सेंटर विच दे हैव क्रिएटेड इन इंडिया, तो पूरा डिजिटलाइजेशन वहाँ से चलता है एंड दिस सेम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर PHCs इन गोवा. इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हैज सेव्ड ऑलमोस्ट 1,38,000 लाइव्स और 5,000 प्लस इमरजेंसी डिलीवरी इन एम्बुलेंसेस, विच इज़ अ बिग नंबर आई विल से, कि इतने डिलीवरीज एम्बुलेंसेस पे हो चुके हैं और इतने लाइव उन्होंने 1.5 लाख के आसपास लाइव सेव हुए हैं बिकॉज ऑफ दैट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम. और 32 एम्बुलेंस थे जब विश्वजीत राणे हैज़ टेकन ओवर एज अ हेल्थ मिनिस्टर. अभी 103 एम्बुलेंसेज उन्होंने अभी तक किए CSR के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू. ही हैज़ अचीव्ड दैट एंड गोवा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो फ्री IVF साइकिल प्रोवाइड करता है, जिसपे फ्री IVF बेबीज जो होते हैं वो IVF बहुत कॉस्टली अफेयर है लेकिन गोवा गवर्नमेंट गिव्स यू फॉर फ्री और उसमें से सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई. तो 1 ट्विंस भी वहाँ उसमें से हुए और 1 ट्रिपल बच्चे भी ये IVF के थ्रू हुए एंड सक्सेसफुली इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन गोवा गवर्नमेंट थ्रू द स्वास्थ्य महिला एंड स्वास्थ्य गोवा कैंपेन. ऑलमोस्ट 1.5 lakhs वुमेन्स हैव स्क्रीन्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर. फिर DDSSY मेडिक्लेम बेनिफिट्स 22,900 लोगों सिटीजन्स उसमें कनेक्टेड है. कैंसर का सुपर स्पेशलिटी जो ब्लॉक है GMC में, वहाँ पे एक 120 बेडेड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एंड न्यू स्पेशलिटी ब्लॉक आ रहा है GMC में. कैंसर का स्पेशल हॉस्पिटल वहाँ पे बन रहा है. फिर प्रपोज्ड एज एडिशनल 50 सीट्स फॉर MBBS डॉक्टर्स. यहाँ पे बहुत जैसा गोवा मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत पढ़ने आते हैं तो सीट्स बहुत कम होते हैं, तो 50 सीट और बढ़ाए गोवा MC में. वो प्रपोजल इज़ स्टिल पेंडिंग, मतलब दे हैव पुश्ड फॉर अ प्रपोजल. उसके आगे TCP में बहुत सा उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऐसा नहीं दिया लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने किया कि कन्वर्जन ऑफ द लैंड हैज़ कांग्रेस हैज़ डन लॉट ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ और मेरे पहले मतलब विश्वजीत राणे जी के पहले 2 करोड़ और ही इज़ इन 50-60 lakhs. सो किया तो है लेकिन फिगर्स ऊपर नीचे उन्होंने बोला है कन्वर्जेंस हो रहा है लेकिन TCP पे बहुत से चीज़ें ही सेड वी हैव डन विद द लॉ. जो भी हुआ है, भूटानी का नाम ले लो यार और किसी का भी नाम ले लो, जो भी नाम उन्होंने असेंबली में वहाँ पे सुना, ही इज़ नॉट टेकिंग एनी नेम्स. जितना नाम अपोजिशन बोल रहा है वो बोल रहा है मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन इट इज़ सब जुडियस, कोर्ट में भी केस चल रहे हैं. लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है, मिनिस्ट्री कुछ कर रही है तो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर डूइंग. तो ये रहा ऑलमोस्ट राउंड अप. उन्होंने हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया था और बहुत सारी चीज़ें जो डिमांड्स के ऊपर लोगों ने कहा वो भी कंसिडर करके विश्वजीत राणे सीम्स टू बी अ वेरी एक्सेप्टेबल मिनिस्टर इस बार. समहाउ ही हैज़ गिवन रिप्लाइज टू एवरीबडी. वैंजी को भी उन्होंने बोला आप बुलाओ मैं आऊँगा देखने के लिए. सो ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव मिनिस्टर. तो बहुत विजय सरदेसाई ने उनको कहा कि नंबर 1 नंबर 2, उस पर भी उन्होंने बार बार क्लैरिफिकेशन दिया. देयर इज नथिंग कॉल्ड नंबर 1 नंबर 2. चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज डॉक्टर प्रमोद सावंत. आई एम द मिनिस्टर इन द कैबिनेट और हम साथ में जो भी प्रपोजल है वी आर डूइंग इट. देयर इज नथिंग नंबर 1 एंड नंबर 2. इस पर मुझे लगता है कि कल का असेंबली सेशन अच्छे से राउंड अप हुआ. 31 जुलाई जो मंथ एंड था, लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड, लेकिन असेंबली सेशन और भी है 1 तारीख से 8 तारीख तक और 8 दिन है. ऐसे अपडेट लेके हम वापस आपके साथ जुड़े रहेंगे. तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल राष्ट्र टीवी.